और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज नजर कहाँ रखें। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े अगर देखें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है 1564 करोड़ की। डीआईआईज भी बिकवाली करके गए 9 करोड़ के आसपास की बिकवाली। बहुत छोटा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ये, लेकिन बिकवाली का नेट नेट आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 597 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में एक बड़ी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल एक्सपायरी का भी दिन था। कुछ बड़े फंड एक्शन भी हुए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि करीब 93,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है इंडेक्स ऑप्शन में। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज, आरबीआई की पॉलिसी है, तो इन सबको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल आज कैसी रह सकती है, ये समझ लेते हैं। पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। अब इसको साइडवेज होना पड़ेगा। साइडवेज से थोड़ा सा टिल्ट रहेगा पॉजिटिव का। तो आपने कल दिन भर में देखा कि निफ्टी सिर्फ 20-25 पॉइंट के दायरे में रह गया और बैंक निफ्टी तो मामूली से सिर्फ 6 पॉइंट बढ़कर ही खत्म हुआ है। तो ये आज भी कंटिन्यू करेगा। आज थोड़ा मार्केट को दो हिस्सों में बांट लीजिएगा। आरबीआई पॉलिसी से पहले बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा, और आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम आएगा भी तो बैंक निफ्टी में आएगा, निफ्टी में नहीं आएगा। दूसरा, सेटअप के हिसाब से अगर आप देखें तो एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग आके 56% हुई है। जो पहले 6-6%, 7-7% पर डे बढ़ रही थी, अब वो 2% ही बढ़ी है कल। एक तो पहला ये पॉइंट है नोटिस करवाने वाला कि यहाँ पे थोड़ी कमी आ रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50 के ऊपर एफआईआईज बहुत एग्रेसिवली इंडिया के अंदर अब नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप कल अभी एफआईआईज के नंबर्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा इसमें इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में बहुत मेजर सेलिंग हुई है। और इनफैक्ट अगर एक सेगमेंट को छोड़ दे जाए, जिसको हम स्टॉक फ्यूचर्स कहते हैं, तो आप ज्यादातर हिस्सों में देखोगे बिकवाली ही होते हुए आपको दिख रही होगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल पे थोड़ा अनवाइंडिंग का, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है, और सभी लोग एक डिप की वेट कर रहे हैं। तो आपको भी करना चाहिए डिप का वेट। मैं 2 लेवल का बता देता हूँ। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 20,700, वेरी इंपॉर्टेंट 20,500। थोड़ा पोजिशनली आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कभी डिप आए आप उसको प्लस कीजिए। बैंक निफ्टी के लिए 46,500 टूट जाएगा तो 46,000 का बेस है। तो इन दोनों पे आपको कभी भी कोई डिप मिले तो आप प्लस कर सकते हैं। ऊपर जाते समय 47,200 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, और 21,000 के आसपास का आपका निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के इस रेंज में ट्रेड कीजिए, डिप की वेट कीजिए, डिप आएगा प्लस कीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स राइटर्स दूर रहे, अभी मार्केट रेंज में जा रहा है इसलिए ऑप्शन से बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक व्यू रखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। बाजार फिलहाल रेंज बाउंड में रहेगा। और एक चीज और है, आज पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी के पहले के जो बाजार रहेगा वो स्थिर रहेगा। पॉलिसी में किस तरह के कमेंट्स आते हैं उस पर नजर रहेगी, फिर आगे बाजार की चाल उसके बाद तय होगी। तो यह है सलाह निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ट्रेड कहाँ पर लेने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। पहला जो ट्रेड का कॉल रहेगा, वन सेकेंड, निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ क्लैरिटी नहीं है, रेंज बाउंड है, तो उसमें ट्रेड नहीं रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एम्फोसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर सब बाय कॉल, सब क्रॉसओवर बाय में है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम है। लास्ट 24 ट्रेडिंग सेशन का हाई कायम किया है। सब कुछ बता रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम्फोसिस में। तो 2395 की एंट्री रहेगी, 2380 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2425 का टारगेट रहेगा एम्फोसिस के लिए। दूसरा बाय कॉल पूजा रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। सेटअप काफी पॉजिटिव है। वन सेकेंड, सब कुछ बाय में हुआ है, आज चलने के मूड में है। 1705 की एंट्री, 1695 का स्टॉप लॉस, और 1725 का टारगेट टाटा कम्युनिकेशन। तो मतलब एम्फोसिस इंट्राडे बाय कॉल, टाटा कम्युनिकेशन इंट्राडे बाय कॉल पूजा। ओके, थैंक यू हेमंत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो डिम्पी का भी यही कहना था, और हेमंत जी की भी राय यही
है कि इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करिए, काफ़ी रेंज में है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरफ ये डायरेक्शन जाएगा, और क्योंकि आज पॉलिसी भी है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो फिलहाल इंडेक्स में तो ट्रेड करने की सलाह नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक राय, दोनों ही इंट्राडे कॉल्स, एम्फेसिस और टाटा कम्युनिकेशन, इस पर नज़र रखिए। एम्फेसिस में 2425 के टारगेट के लिए और टाटा कम्युनिकेशन में 1725 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं।